अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, अगर ज़िंदगी में सुकून न हो तो ज़िंदगी इंसान की एक अजीरन बन जाती है और तकलीफ़ देह चीज़ बन जाती है। लेकिन जो इंसान दो काम करता है उसकी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं आ सकता। नंबर एक, बदगुमान। नंबर दो, बदज़ुबान। जो इंसान बदगुमान होता है उसकी ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं आ सकता। बदगुमानी का मतलब क्या होता है कि इंसान दूसरों पे शक करता है। इंसान मसले के हल तक, मसले के जड़ तक नहीं पहुंचने की कोशिश करता कि इस बात की जड़ और बुनियाद क्या है। तो जड़ तक अगर आप पहुंच गए तो मसले का हल निकल जाएगा। और सबसे बढ़कर बदगुमानी यह है कि इंसान अल्लाह के साथ बदगुमान हो जाए, अल्लाह से बदजन हो जाए। इसको मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाकर अपनी बात वाज़ेह करता हूँ, तवज्जो दीजिएगा। कि एक आलिम थे, अल्लाह वाले थे। अब वो गाड़ी पर बैठे तो 4-5 लोग आए और उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और बाहर निकाल कर खुद चले गए वो गाड़ी लेकर। वो आलिम कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, दिल कर रहा था कि इन्हें मार दूं, मेरे पास कोई चीज़ होती मैं इन्हें मार देता। 2 घंटे के बाद कहते हैं कि मैं जब गया उधर तो मैं देखता हूं कि पांचों की मौत आ चुकी है एक्सीडेंट की वजह से। तो वो कहते हैं कि उस वक्त मुझे ये बात समझ में आई कि अल्लाह ने मुझे मौत से बचाना था, इसलिए अल्लाह ने मुझे उस गाड़ी में से उतरवाया और ये लेकर चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि जो इंसान बदगुमान होता है तो फिर वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक़ को ख़त्म कर लेता है। और अल्लाह से बदगुमानी रखना ये बड़ी हिमाकत की बात है और बड़ी कमअक्ली की बात है। हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ हमें लगती है कि बज़ाहिर गलत है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है कि उसमें हमारे लिए खैर है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगती हैं कि सही हैं, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन अल्लाह जानता है कि वो हमारे लिए शर हैं, फितना, इसलिए अल्लाह ताला हमें उनसे बचाता है। तो इसलिए कभी बदगुमान नहीं होना चाहिए। मैं अपने साथ का एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, जो बात और वाज़ेह हो जाएगी। कि एक साहिब हमारे साथ रहने वाले, वो हमसे एक दिन कहने लगे कि आपने मेरे बारे में किसी से ऐसी बात कही है, यानी मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई की है। तो मैंने उनसे कहा कि कौन थे वो साहब जिनसे मैंने कही? उन्होंने कहा नाम नहीं बताऊंगा। तो मैंने कहा भाई नाम नहीं बताओ, तहकीक कैसे होगी? भाई आप नाम जब तक नहीं बताओगे तो उस वक्त तक कैसे पता चलेगा कि आप सही हो या मैं सही हूँ? मैंने उनसे बात कही कि हो सकता है कि मैंने मजाक मजाक में कोई बात कह दी हो, लेकिन वो बात हो सकता है गलत हो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने किसी से ये बात, ऐसी बात कही है। हाँ, अगर आप बता दें नाम तो मैं तहकीक कर लूँगा, हो सकता है मेरी गलती हो, मैं आपसे माफ़ी तलाफ़ी कर लूँगा, माज़िरत कर लूँगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने ना तो नाम बताया, बस अगर किसी ने कोई बात कह दी तो उस पे यकीन कर लिया फ़ौरन। होना तो ये चाहिए था कि मसले की जड़ तक पहुँचते, बात की तह तक पहुँचते, क्या है सूरत-ए-हाल, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब उसके बाद जब भरोसा ही नहीं रहा, आप 2 दोस्त हैं, अब 2 के दरमियान जब भरोसा नहीं रहा, तीसरा आदमी आकर आपको चढ़ा रहा है, तो आप उसकी बातों पर फ़ौरन यकीन कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तहकीक करनी चाहिए। तो जब भरोसा ही नहीं रहा, तो हम तो अलग-थलग हो गए कि सलाम दुआ है, बाकी खैर खैरियत है, अब पहले जैसा मामला नहीं रहा। तो अब वो दूसरों से कहने लगे कि पता नहीं यार उन्हें क्या हुआ कि मुझसे अब ज़्यादा बात भी नहीं करते और मुझसे अलग-थलग रहते हैं। तो ये होती है बदगुमानी। कहते हैं बदगुमानी बढ़ाकर ये क्या कर लिया, खुद भी तन्हा हो गए, मुझको भी तन्हा कर दिया। तो इसलिए कभी किसी से बदगुमानी मत रखिएगा। बदगुमानी का वाहिद नतीजा ये है कि बदगुमानी से रिश्ते टूट जाते हैं, बदगुमानी से घर उजड़ जाते हैं, बदगुमानी से दोस्त बिखर जाते हैं, बदगुमानी रिश्तों में आग लगा देती है, इसलिए कभी बदगुमानी मत कीजिएगा। नंबर 2, बदजुबान। जिसकी ज़बान कड़वी हो। इंसान के पास 2 चीज़ें, दिल और ज़बान, लेकिन इंसान को जो परखा जाता है, जो जाँचा जाता है, वो उसकी ज़बान से जाँचते हैं। कोई ये नहीं देखता कि आपका दिल अंदर से कैसा है, आपकी ज़बान को देखता है कि आपकी ज़बान कैसी है। अगर ज़बान मीठी है तो आपको समझते हैं कि बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, चाहे आपका दिल कितना ही गंदा हो। लेकिन अगर आपकी ज़बान कड़वी है, आपका दिल कितना ही अच्छा हो, आपको ये समझेंगे बद अखलाक है, बद किरदार है। इसलिए अपनी ज़बानों की भी हिफाज़त करनी चाहिए। फ़क़त वस्सलाम।